हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल विकास एजुकेशन पॉइंट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज मैं आपको शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा दी जाने वाली क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान से या सामाजिक अध्ययन से कार्यपत्रक या वर्कशीट 87 का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, यह कार्यपत्रक 15 फरवरी 2022 की है। आइए अध्ययन करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक। विद्यार्थियों, आइए पढ़ते हैं, समझते हैं और दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। विद्यार्थियों, प्रौद्योगिकी में तीव्र उन्नति वह मुख्य कारक है जिसने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को उत्प्रेरित किया। जैसे विगत 50 वर्षों में परिवहन प्रौद्योगिकी में बहुत उन्नति हुई है। इसने लंबी दूरियों तक वस्तुओं की तीव्रतर आपूर्ति को कम लागत पर संभव किया है। विद्यार्थियों, आइए अब हम सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का विकास के बारे में जानते हैं। वर्तमान समय में दूरसंचार, कंप्यूटर और इंटरनेट के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी द्रुत गति से परिवर्तित हो रही है। दूरसंचार सुविधाओं, टेलीग्राम, टेलीफोन, मोबाइल फोन एवं फैक्स का विश्व भर में एक दूसरे से संपर्क करने, सूचनाओं को तत्काल प्राप्त करने और दूरवर्ती क्षेत्रों से संवाद करने में प्रयोग किया जाता है। विद्यार्थियों, ये सुविधाएं संचार उपग्रहों द्वारा सुगम हुई हैं। इंटरनेट से हम तत्काल इलेक्ट्रॉनिक डॉक, ईमेल भेज सकते हैं और अत्यंत कम मूल्य पर विश्व भर में बात या वॉइस मेल कर सकते हैं। आइए अब हम विदेश व्यापार तथा विदेशी निवेश का उदारीकरण के बारे में जानते हैं। विद्यार्थियों, मान लीजिए कि भारत सरकार खिलौनों के आयात पर कर लगाती है, तब क्या होगा? इसका अर्थ है कि जो इन खिलौनों का आयात करना चाहते हैं उन्हें इस पर कर देना होगा। कर के कारण खरीदारों को आयातित खिलौनों की अधिक कीमत चुकानी होगी। चीन के खिलौने अब भारत के बाजारों में इतने सस्ते नहीं रह जाएंगे और चीन से इसका आयात स्वतः कम हो जाएगा। भारत के खिलौना निर्माता अधिक समृद्ध हो जाएंगे। विद्यार्थियों, आयात पर कर व्यापार अवरोध का एक उदाहरण है। इसे अवरोधक इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह कुछ प्रतिबंध लगाता है। सरकारें व्यापार अवरोधक का प्रयोग विदेश व्यापार में वृद्धि या कटौती नियमित करने और देश की किस प्रकार की वस्तुएं कितनी मात्रा में आयातित होनी चाहिए यह निर्णय करने के लिए कर सकती है। विद्यार्थियों, सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया उदारीकरण के नाम से जानी जाती है। व्यापार के उदारीकरण से व्यवसायियों को मुक्त रूप में से निर्णय लेने की अनुमति मिली है कि वे क्या आयात या निर्यात करना चाहते हैं। सरकार पहले की तुलना में कम नियंत्रण करती है और इसलिए उसे अधिक उदार कहा जाता है। विद्यार्थियों, तो यह था इसका हमारा कार्यपत्रक। आइए प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। पहला प्रश्न है, सूचना प्रौद्योगिकी वैश्वीकरण से कैसे जुड़ी हुई है? तो इसका आंसर हम लिखेंगे बच्चों, सूचना प्रौद्योगिकी वैश्वीकरण को संभव बनाने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है। इससे व्यापार व उत्पादन को नियंत्रित करना आसान हो गया है। सूचना प्रौद्योगिकी के द्वारा उपभोक्ता विश्व बाजार से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, क्या सूचना प्रौद्योगिकी के विकास के बिना वैश्वीकरण संभव है? तो इसका आंसर लिखेंगे, नहीं, सूचना प्रौद्योगिकी के विकास के बिना आधुनिक वैश्वीकरण के युग की कल्पना करना संभव नहीं है। सूचना प्रौद्योगिकी ने ही विश्व के विभिन्न बाजारों में निकटता स्थापित की है। एंड लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 है, विदेशी व्यापार के उदारीकरण से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर लिखेंगे, विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश पर सरकार द्वारा निर्धारित बाधाओं या प्रतिबंधों को हटाना उदारीकरण के रूप में जाना जाता है। तो यह था आज का हमारा कार्यपत्रक बच्चों। नियमित रूप से कोविड-19 जैसे महामारी से बचने के लिए हमें नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धुलना चाहिए। विद्यार्थियों, अगर आप लोगों को किसी भी प्रश्न में कोई समझने में या किसी भी टॉपिक को समझने में कोई परेशानी होती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको पुनः बताया व समझाया जाएगा। ठीक है, तो यह था आज का हमारा कार्यपत्रक, वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक। धन्यवाद।